हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आपके अपने चैनल बिरसा मुंडा क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग इतिहास में एक छोटा सा वीडियो लेकर आएंगे जो कि नया क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। वहाँ पे जो मुख्य मुख्य नगर है किस नदी के किनारे में अवस्थित है उसको देखेंगे। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। इसीलिए एक छोटा सा वीडियो है लेकिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए और नोट्स बना लीजिए और याद कर लीजिए ताकि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हम लोग जब देखते हैं 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व इसका कार्य माना गया है, इसका समय काल माना गया है, इसका अवधि माना गया है। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं और हम लोग शुरुआत करते हैं जो आज का मेन टॉपिक है। सबसे पहले आप लोग देखिए कौन सा शहर कौन सा नदी के किनारे में अवस्थित है। उसमें पहला देखिए आप लोग मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो आप लोग नाम सुने हैं। देखिए मोहनजोदड़ो जो कि सबसे ज़्यादा यहीं से खुदाई करके पाया गया स्थान किस नदी किनारे में है, यह है सिंधु नदी। सेकंड देखिए हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा नगर जो है कहाँ पे है, कौन नदी, ये रावी नदी है। ये दोनों कहाँ है, पाकिस्तान में देखने को आपको मिलेगा। फिर देखिए थर्ड में आप लोग कौन सा देख पा रहे होंगे, रोपड़। रोपड़ जो किस नदी किनारे में है, सतलज नदी किनारे में है। और चौथा में देख पा रहे होंगे मांडा जो कि चिनाव नदी में के स्थित किनारे में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए कालीबंगा जो कि घग्घर नदी के किनारे में स्थित है। उसके बाद देखिए लोथल जो कि भोगवा नदी के किनारे में स्थित है। और आगे देखिए आप देख पा रहे होंगे सुत का गेंडोर जो कि दासक नदी। और आगे देख पा रहे होंगे बालाकोट जो कि विंदार नदी के किनारे में अवस्थित है। फिर देखिए सुतका कोर जो कि सादिक कौर नदी किनारे में है। और आलमगीरपुर है, ये हिंडल नदी किनारे में स्थित है। उसी प्रकार देखिएगा तो रंगपुर है, ये मादर नदी किनारे में स्थित है। और आप लोग देख पा रहे होंगे कोटचदी जो कि सिंधु नदी के किनारे में अवस्थित है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कोर्दी जो कि सिंधु नदी के, और बनावली सरस्वती नदी, और चौहंदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे में है। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए सभी नदी के करके। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, आपको भूलना नहीं है, इसको याद कर ही लेना है, क्लास के अंदर में ही याद कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग देखिए मोहनजोदड़ो कौन सा नदी है, सिंधु नदी। फिर है हड़प्पा सभ्यता कौन सा नदी, रावी नदी। रोपड़ है कौन सा, सतलज नदी। मांडा कौन सा है, चिनाव नदी किनारे में है। और कालीबंगा जो कि घग्घर नदी में। लोथल भोगवा नदी। और सुतका गेंडोर जो कि दासकत नदी किनारे में है। बालाकोट विंदार नदी। और सोलता को जो कि सादिकी कोर नदी किनारे में अवस्थित है। और आलमगीरपुर जो कि हिंडल नदी। और रंगपुर जो कि मादर नदी। और कोटजिदी जो सिंधु नदी। बनावली सरस्वती और चौहंदड़ो जो कि सिंधु नदी। आप लोग ध्यान से देखिए कौन कौन इंपॉर्टेंट है, हम बता देते हैं। एग्जाम में बार बार पूछा गया है और आपसे आगे भी पूछेगा। सबसे पहला आपको याद करना है किसको, मोहनजोदड़ो बार बार पूछता है, इसको किसी भी हालत में आपको याद कर ही लेना है। सेकेंड में आप कौन सा देख पा रहे होंगे जो कि हड़प्पा है, इसको भी पूछता है, ये दोनों पूछेगा। और आगे आइए यहाँ पे जो कालीबंगा, इसको भी पूछता है बार बार, जो कि घग्घर नदी के किनारे में है। यहाँ से 3 हो गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे लोथल जो कि लोथल को भी आपको बार बार पूछा जाता है, जो गुजरात में है, कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे में है। फिर आगे बढ़िएगा तो यहाँ से आपका बनावली देखने के लिए मिलेगा, ये सब नहीं पूछता है। कभी कभी पूछ देता है कौन सा, आलमगीर जो कि यूपी के अंतर्गत है, हिंडल नदी, इसको कभी कभी देखने के लिए मिलता है, तो इसको भी कर लीजिएगा। और आगे बढ़िए, यहाँ पे 2 नदी फिर आपको पूछता है, कौन कौन सा है, एक है सर मनावली कौन सा, सरस्वती नदी के किनारे में, इसको पूछता है। और एक है यहाँ पे चौहंदड़ो जो पाकिस्तान में, ये भी सिंधु नदी के किनारे में है। तो जो इतना हम बताएं सभी को इसको याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार से जो छोटे छोटे वीडियो लाएंगे लेकिन जो आपका काम का रहा है एग्जाम में पूछेगा, हम लाते रहेंगे। जिसको जिसको अगर ये क्लास अच्छा लग रहा है आप लोग ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो लेकर आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सभी को थैंक यू, सभी को जोहार।